सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, वर्ण विचार। पहले भी मैंने इसको आपको समझाया हुआ है, मैं इसको फिर से समझा रही हूँ। सभी बच्चों ने इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बुधवार को जैसे कि श्रृंखला शुरू की हुई है एमडी सर द्वारा टेस्ट लेने की, तो बुधवार को इसी विषय का आपका 10 नंबर का टेस्ट होगा। आप सभी ने इसको ध्यान से सुनना है, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि सभी बच्चे कल और परसों की वीडियो देखकर जो बुधवार को टेस्ट होगा उसमें 10/10 अंक प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है पाठ वर्ण विचार। वर्ण, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण कहते किसे हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। सभी को पता चल गया होगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं। जैसे ए है, अब ए को हम तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। कै है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये वर्ण है। अगला हमारा आता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित क्या होता है? इकट्ठा। अगर सभी वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए और एक समूह में बांध दिया जाए तो वो वर्णमाला बन जाती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। कितने भागों में करते हैं वर्णमाला के विभाजन? 3 में, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अगला हमारा जो है स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यह संख्या में 11 हैं। ए, आ, ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अगला है व्यंजन। आप सभी को पता है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं है, यानी इनका जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है, यानी उनको बोलते समय सदैव स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अब कै प्लस ए ये मिलकर कै बन गया। कै क्या है? कै के नीचे अगर हलंत लगा दो तो ये हमारा आद्याक्षर बन जाता है, और साथ में हमने क्या कर दिया? स्वर। स्वर क्या है? ए, और आधा कै और स्वर मिलके क्या बन गए? पूरा कै, यानी पूरा व्यंजन। इसी प्रकार तै, तै के नीचे हलंत लगा दी तो ये हमारा क्या बन गया? आद्याक्षर प्लस ए हमारा स्वर है, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा अक्षर क्या बन जाएगा? तै। ये तै क्या है? हमारा व्यंजन। अगली वीडियो में हम अयोगवाह के बारे में और स्वर व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, नहीं समझ में आए। धन्यवाद।